नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कैलकुलस स्टार्ट किए हुए थे। कैलकुलस में हम लोगों ने पूरा थ्योरी खत्म किया था और इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस किया था 1 से 22। 1 से 22 तक हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, डस्टर लेते हैं। तो इसमें 1 से 22 तक उन्होंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, एनसीईआरटी का पूरा डिटेल सॉल्यूशन बताए थे। आगे क्या करेंगे, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 13.1 है जिसमें कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन दिया हुआ उसका डिस्कस करें 23 से आगे करेंगे। ठीक है, 23 से जो आगे 32 तक क्वेश्चन है उस सारा क्वेश्चन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे आधारित है, इसीलिए आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आना चाहिए। 2 मिनट पहले एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे बात सुन लीजिए, उसके बाद आपसे बन जाएगा। ऐसा हमने इसको बता रखा पहले ही, लेकिन एक बार देख लीजिए, फिर से आप भूल गए होंगे। तो अपन आज बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की। बस थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन हम फिर सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है। देखिए जैसे कोई फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, कहते हैं यदि ये कोई लिमिट है, ये कोई फंक्शन का लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स है, कहते हैं ये लिमिट फंक्शन का विल एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। ये एफ फंक्शन का लिमिट जब x a की ओर अप्रोच करे, जब x a की ओर टेंड करे तो एग्जिस्ट करेगा। कब? व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। मतलब ये फंक्शन f(x) का लिमिट x टेंड्स टू a, यानी मोटा मोटी समझे तो ये फंक्शन f(x) का लिमिट x इक्वल टू a पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। कब एग्जिस्ट करेगा? ये पॉइंट पे एग्जिस्ट और तभी करेगा जब इसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो। अब बात आए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, या इसे शॉर्ट में HL बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, या इसे RHL बोलते हैं। तो कोई भी फंक्शन f(x) का x टेंड्स टू o है तो एग्जिस्ट करेगा यदि लिमिट s टेंड्स टू 0 f माइनस h इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू f प्लस हो। मोटा मोटी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगा तभी ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब सवाल ये आया कि भाई साहब आप लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से लाए और राइट हैंड लिमिट कहाँ से लाए? ये तो आप रट्टी रटाई बात लिखा देंगे, लेकिन नहीं। क्लास 12th में कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन नाम का एक चैप्टर है, जब वो हम आपको पढ़ाएंगे कभी तो ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये कहाँ से आया। एक्चुअली ये चीज जो आया है आपका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से आया है, उसी से ये चीज को हम प्रूफ करके आगे दिखाएंगे। आपको वीडियो दिख रहा है भाई? चलिए बहुत सही। तो फिलहाल आप ये समझ गए होंगे कि कहां से आया। ठीक है, तो कैसे करते? देखिए अगर देखिए लिमिट x टेंड्स टू f(x) है, यानी x बराबर a पर आपको लिमिट चेक करना है। x जहां की ओर अप्रोच करे, जहां की ओर टेंड करे, जहां की ओर अक्सर हो, उसी पॉइंट को आपको पकड़ना है। तो यहाँ पर कहाँ x अक्सर कर रहा है? a पॉइंट पर, यानी लिमिट आपको x इक्वल टू a पर चेक करना है। फिर से सुनिए, आई रिपीट, लिमिट x इक्वल टू a पर चेक करना है। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू a पे चेक किया। तो x इक्वल टू a पर चेक किया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए क्या किया? जो पॉइंट a था उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इंक्रीमेंट h कर दिया, और वो इंक्रीमेंट इतना कम है कि वो 0 की ओर अक्सर हो रहा है, मतलब 0 के करीब है, मतलब लगभग 0 हमने उसमें घटाया। उसके बाद हम लिमिट लगा के फिर वेरी सॉरी, फिर उसी प्रकार हम क्या किए, राइट हैंड लिमिट में उसी फंक्शन a पर h तो थोड़ा सा जोड़ के हम लोग बढ़ा दिया। इस प्रकार हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाले हैं। तो फिलहाल आपको इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे हम क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन ध्यान देना है। कहता है कि फंक्शन, यदि ऐसा फंक्शन दिया हुआ कि फंक्शन का मान 2x प्लस 3 है, कब? जब x 0 से कम है या 0 के बराबर है। आई रिपीट, x लेस देन और इक्वल टू, इसको क्या पढ़ेंगे? x लेस देन और इक्वल टू 0 पर फंक्शन का f(x) का फंक्शन का वैल्यू 2x प्लस 3, यानी x जब 0 से छोटा या 0 के बराबर है तो फंक्शन का मान 2x प्लस 3 है। जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन का मान 3 इंटू एक्स प्लस 1 है। ठीक है, अब आपको चेक करना है। अब कहता है क्या कि x टेंड्स टू 0 f(x) पर, यानी
x टेंड्स टू 0 मतलब क्या, 0 पॉइंट पे लिमिट चेक करना है और x इक्वल टू 1 पॉइंट पे लिमिट चेक करना है। डायरेक्ट तो लिमिट निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट उसने फंक्शन दिया नहीं, उसने क्या दिया कि 0 से छोटा या 0 के बराबर फंक्शन का मान ये है 2x प्लस 3 है और 0 से बड़ा पर फंक्शन का मान 3 इंटू एक्स प्लस 1 है। तो यानी पूरा डिस्कार्ड केस आगे, पूरा आपका ये एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट वाला केस आया। तो हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन का अप्रोच क्या रखना है, ऐसा क्वेश्चन का अप्रोच यही रखना है कि आपको x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 1 पर सबसे पहले लिमिट चेक कर लेना कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रहा है कि। यदि लिमिट बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ रहा है, तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 0। ठीक है, क्योंकि फंक्शन 0 पर चेंज हो रहा है। जब फंक्शन देखिए 0 से छोटा इधर, 0 से छोटा लेफ्ट साइड, 0 से बड़ा राइट साइड, 0 से छोटा लेफ्ट साइड, 0 से बड़ा राइट साइड, माइनस इन्फिनिटी की ओर लेफ्ट साइड, प्लस इन्फिनिटी की ओर राइट साइड। हाँ, अब देखिए फंक्शन का मान क्या होगा जब fx 0 से, देखिए फंक्शन का मान क्या होगा, फंक्शन बोले तो fx का मान क्या होगा जब x 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है। अच्छा, x जब 0 से छोटा है और बराबर है, छोटा भी है, छोटा यहां तक हुआ, बराबर, जब बराबर बोले तो इसको हम रंग देते हैं। जब इसको रंग दिया तो इसके मतलब समझना कि फंक्शन का वैल्यू 2x प्लस 3 होगा कब, जब x 0 से छोटा होगा और x 0 के बराबर होगा, यानी इतना इंटरवल तक इस फंक्शन का वैल्यू 2x प्लस 3 होगा। कोई शक नहीं, इतना इंटरवल तक फंक्शन का वैल्यू 2x प्लस 3 होगा। अच्छा, जब x 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब क्या, राइट साइड 0 से बड़ा, ये क्या 0 से बराबर भी है, बराबर भी है, नहीं बराबर नहीं है, ये चिन्ह नहीं है, बराबर नहीं है। तो सिर्फ फंक्शन जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन का मान फंक्शन का वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस 1 है। ठीक है, आपको सबसे पहले x टेंडिंग टू 0 fx यानी 0 पे लिमिट निकालना है। सबसे पहले चेक करेंगे कि 0 पर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सॉरी 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, 0 पर चेक करते हैं। 0 पर चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग, HL निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f। अच्छा, किस पर चेक करना है, 0 पर चेक करना है, तो 0 लिखा है यहां पर और माइनस h दे दिया, 0 में थोड़ा सा और h घटा दिया, इक्वल टू। एक बात बताइए कि जब फंक्शन 0 से छोटा है, जब फंक्शन 0 से छोटा है तो fx का वैल्यू क्या है, साफ दिख रहा है। जब x 0 से छोटा है तो fx का वैल्यू 2x प्लस 3 है। कितना है, 2x। x की जगह हम लोग 0 माइनस h लिख देंगे और प्लस 3। ये स्टेप समझा भाई? अरे भाई 2x प्लस 3 है, fx इक्वल टू, देखिए अरे भाई ध्यान दो, fx इक्वल टू अपन क्या लिखा, 2x प्लस 3। यहाँ x था तो यहाँ x हो गया। f 0 माइनस h लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, 2 इंटू 0 माइनस h प्लस 3। f स्टार इक्वल टू 2 स्टार प्लस 3। समझ रहे होंगे आप? इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तब कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 0 पूरा हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 3 आंसर इसका आ जाएगा। 3 क्या है, लिमिट पे 3 कांस्टेंट है तो उस पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 3 आ गया। अपन राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h। फंक्शन का वह मान बोलिए जब x 0 से बड़ा हो। जब x 0 से बड़ा है तो साफ दिख रहा है कि फंक्शन का मान 3 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स का वैल्यू 0 प्लस h रख देना है। 3 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स का वैल्यू 0 प्लस h रखा क्योंकि x 0 प्लस h है, और प्लस 1, इसका भी वैल्यू 3 ही आएगा। सिंस यहां से आपने क्या देखा, यहां से आपने देखा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h।
यहां से आपने ये देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए fx विल एग्जिस्ट, इसीलिए fx एग्जिस्ट करेगा एंड इक्वल टू 3। तो पहले तो बन गया कि लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू 0 fx एग्जिस्ट करेगा, यानी ये वाला एग्जिस्ट करेगा और इसका वैल्यू 3 के बराबर हो गया। तो पहला तो बन गया। अब दूसरा देखते हैं। अब x इक्वल टू 1 पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन बन गया भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx कितना आया, 3 आया। अगला देखिए, 0 है फिर है, ठीक है, ध्यान से समझना भाई इसको। अब हम देखते हैं x इक्वल टू 1। अब हम निकालते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, यानी x इक्वल टू 1 पर हम लोग चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 किस पे चेक करना है, 1 पर। तो जिस पे चेक करना हो उसको लिखना है और h घटा देना है, f1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। एक बात बताइए, इसी नंबर इंटरवल पर देख के 0 यहाँ है तो 1 यहाँ होगा, जाहिर सा बात है 0 के बाद 1 आता है और इधर लेफ्ट साइड में जाता तो -1 आता। अब बताइए कि फंक्शन का मान क्या होगा जब वो चीज x जो है 1 से कम हो। 1 से कम कितना होगा, यहां तक आएगा। तो 1 से कम पर फंक्शन का वैल्यू देखिए तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 आ रहा है। आई रिपीट, 1 से कम पर फंक्शन का वैल्यू fx इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। तो लिख दीजिए 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1 यानी 6 आ गया। तो 1 से कम पर फंक्शन का वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस 1 है। अब 1 से ज्यादा देखते हैं, 1 से कम थोड़ा सा कम इधर आ गया। अरे 1 माइनस एच मतलब क्या हुआ, 1 में बहुत कम 0.6 कम, तो क्या आएगा आपका 0 पॉइंट कुछ यहीं पर आएगा। तो यहीं पर तो fx का वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस 1 हो तो हो ही रहा है। अगला देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h। अब फंक्शन का मान हमें बताइए जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो। जब 1 से बड़ा है तो फिर फंक्शन का मान थी। अरे 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा तो इधर ही आएगा ना, राइट साइड में जाएगा भाई। 2 3 4 प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो fx का वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। 3 इंटू एक्स का वैल्यू 1 प्लस एच प्लस 1। लिमिट सॉल्व किया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 इंटू 2 यानी 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखा क्या आ गया, 6 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी 6 आ गया। इसके क्या मतलब, सिंस चूंकि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया, सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx विल एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया। और किसके बराबर हो गया, एंड इज इक्वल टू 6, और 6 के बराबर आ गया। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx 3 आ गया और लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx 6 आ गया। यही इसका डिटेल सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस चीज को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 24 देखते हैं।
24 क्वेश्चन क्या है भाई, एनसीईआरटी बुक से ही करा रहे भाई। देखो 24 क्या कहता है, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx where fx equal to x square minus 1, x less than or equal to 1 minus x square minus 1, x greater than 1। ठीक है भाई, बनाते इसको। कुछ नहीं दिया, फिर आसान सवाल दिया है। इस बार x इक्वल टू 1 पर चेक करना है और दे दिया x से कम पर इस fx का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 है और x से ज्यादा पर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 है। सबसे पहले क्या करेंगे कि एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अपन चेक कर लेंगे। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया और जिस चीज के बराबर होगा उसका आंसर हो जाएगा, बराबर नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चेक करते हैं फंक्शन का वैल्यू। ऐसा सवाल में आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आना ही चाहिए, जब छोटा हो बड़ा हो बराबर हो, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आपको आना ही चाहिए। हम उसका अलग वीडियो बना के डाल दिए यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यही एक रास्ता है, h टेंडिंग टू 0 f। अब किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पर, तो 1 लिखना, उसमें h थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देना है। चलिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस एच मतलब 1 से कम। फंक्शन का वैल्यू बोलिए जब वो x 1 से कम हो, जब x 1 से कम हो। 1 माइनस एच मतलब क्या, 1 से कम। 1 प्लस एच मतलब क्या, 1 से ज्यादा। तो 1 से कम x का वैल्यू, जब x 1 से कम है तो इसका वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 है। जब x 1 से कम है तो फंक्शन का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 है। तो लिख दीजिए x स्क्वायर यानी 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व कर दीजिए इसको। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, कितना आपका बच गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h स्क्वायर माइनस 2h, वैल्यू रखा 0 आ गया। अरे h का वैल्यू 0 रखा, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू माइनस 1 माइनस 0 आ गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h चेक करते हैं अपन। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन का वैल्यू बोले जब x 1 से बड़ा हो, जब x वो 1 से बड़ा हो तो देखिए माइनस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। जब 1 से 1 प्लस एच मतलब क्या, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा पर फंक्शन का वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का कितना रखना है, 1 प्लस एच माइनस 1। लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस 1 माइनस 2h माइनस एच स्क्वायर माइनस 1। लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस 2 माइनस 2h माइनस एच स्क्वायर। अब जहां जहां h है उसके जगह 0 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी माइनस 2 आ गया। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस एच यानी x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया और राइट हैंड लिमिट माइनस 1 आ गया। क्या 0 माइनस 2 बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो लिख देना है कि सिंस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h इज नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिख दिया कारण, तो लिखना है सो इसीलिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx will not exist, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका हो गया। 25 देखते हैं।
लिखा? ट्वेंटी 25 देखिए, 25 नंबर क्या कहता है? इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx where fx equal to mod x by x where x not equal to 0 and 0 when x equal to 0। अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए इसको, ट्राई कीजिए। ये सिग्नम फंक्शन का क्वेश्चन है। फिर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है और उसने दे दिया कि जब x 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू mod x by x है, जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू 0 है। इस फंक्शन को थोड़ा सा ढंग से करते हैं, ध्यान दीजिए। mod x का मान, mod x का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। mod x का डेफिनेशन क्या होता है? mod x का मान x होता है जब x पॉजिटिव होता है। mod x का वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, मजाक में नहीं लीजिएगा, बता रहे हैं। mod x का वैल्यू x होता है जब x 0 से बड़ा होता है। x 0 से बड़ा होता है मतलब जब x पॉजिटिव होता है तो mod x का वैल्यू x होता है। mod x का वैल्यू -x होता है जब x 0 से छोटा होता है, यानी जब x नेगेटिव होता है। और mod x का वैल्यू 0 होता है जब x 0 के बराबर होता है। ये बात को याद रखना है। अब आपको ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान देने वाली भी बात क्या है कि फंक्शन उसने इस बार आपको क्या दे दिया? mod x by x। अच्छा, mod x by x दे दिया, ठीक है। अब यहां से आप कंक्लूजन निकालिए कि mod x का वैल्यू x होगा, ये x तो नीचे है, mod x का वैल्यू x होगा कब? जब x 0 से बड़ा होगा, दैट इज, यानी 1 पर 1 होगा जब x 0 से बड़ा होगा। अब ये भी डेफिनेशन ना लगाए भाई, mod x का वैल्यू x होता है जब x 0 से बड़ा होता है। mod x का वैल्यू x रखा, x बटा x 1 हो गया, तो 1 होगा जब x 0 से बड़ा होगा। अगला देखिए, mod x by x का वैल्यू -x होगा, और नीचे तो x है ही, कब? जब x 0 से छोटा होगा। जब x 0 से छोटा होगा तो mod x का वैल्यू -1 होता है, यानी दैट इज -1 होगा जब x 0 से छोटा होता है। ये दोनों बात याद रखना है। जब x 0 से बड़ा होता है तो mod x by x 1 होता है, जब x 0 से छोटा होता है तो mod x by x -1 होता है। और 0 कब होता है? जब x 0 के बराबर होता है। 3 बात निकालना। ये फंक्शन जो इतना टेढ़ा मेढ़ा रूप में दिया है, ये कहना क्या चाह रहा था, इसको सब हम तोड़े फोड़े तब समझ में अच्छा कि ये फंक्शन एक्चुअली में क्या है। तो फंक्शन एक्चुअली में आपका है, बताते हैं, फंक्शन एक्चुअली में आपका ही है कि fx का वैल्यू 1 होगा जब x 0 से बड़ा होगा, fx का वैल्यू -1 होगा जब x 0 से छोटा होगा, fx का वैल्यू 0 होगा जब x 0 के बराबर होगा। ये टेढ़ा मेढ़ा रूप में था, यही था। हमने यहाँ पर तोड़ा, डेफिनेशन तोड़ के फिर हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखा। अब आपको क्या करना है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx निकालना, यानी 0 पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो 0 पर सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन हो कि x 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, 0 के बराबर है, तो ऐसे प्रॉब्लम को करने का ढंग क्या है? ढंग यही है कि सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट लगा देना, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लेना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, x किसकी ओर टेंड कर रहा है? 0 की ओर, तो 0 -h कर देंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फंक्शन का वह मान बोले जो 0 से छोटा है,
0 से छोटा पर फंक्शन का वैल्यू -1 है। -1 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से देखिए फिर से, 0 पर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, लिमिट s टेंडिंग टू 0 a माइनस एच। यहाँ पर देखा कि x 0 की ओर टेंड कर रहा था, 0 कर दिया और -h कर दिया, थोड़ा सा डिक्रीमेंट कर दिया, इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 -1। हमने यहाँ पर देखा कि x जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू -1 है। -1 पे लिमिट चढ़ाया तो देखिए कोई कांस्टेंट पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -1 एक कांस्टेंट है तो उस पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 -1 यानी दैट इज -1। ओके, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h। अच्छा यहाँ पर f लिखना भूल गया था भाई। अब देखिए फंक्शन का मान बोले जब x 0 से बड़ा हो, x जब 0 से बड़ा है, x पॉजिटिव हो, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होता है 1 एक कांस्टेंट, उस पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंस लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h इज नॉट इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h। 0 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 से छोटा और 0 से बड़ा पर वैल्यू दोनों का अलग अलग आया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आया। तो लेफ्ट हैंड और लिमिट अलग अलग है तो फिर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, यानी इसीलिए लिमिट s टेंडिंग टू 0 fx will not exist, s टेंडिंग टू 0 fx एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। 25 देखा भाई, 26 देखते हैं हम लोग। ट्वेंटी सिक्स जो क्वेश्चन है ना भाई वही है। ट्वेंटी सिक्स वही है, एक्सटेंडिंग टू 0 fx वेयर fx इक्वल टू, अच्छा बस x बाय मॉड x नीचे है। सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार से तोड़ना है, तोड़ भी देते हैं। नीचे मॉड x लगाया तो इतना आ गया, नीचे मॉड x लगा दिया तो -x हो गया, फिर वही आ जाएगा आपका। यहाँ पर फिर fx का वैल्यू वही आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा जब x पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू -1 होगा जब x नेगेटिव होगा, 0 होगा जब x 0 के बराबर होगा। और फिर यही प्रोसेस ही अपनाना है। तो 26 क्वेश्चन ये था, तो 26 भी आपका डन हो गया। अब 27 देखते हैं हम आपको। ठीक है 26 हो गया। 27, अरे 26 भी वही था, नीचे सिर्फ मॉड x था। ट्वेंटी सेवन ध्यान देना भाई। फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx where fx इक्वल टू मॉड x बाय -5 मॉड x माइनस। कोई ट्राई कीजिए इसको, कोई ट्राई कीजिए।
ट्राई कीजिए, वीडियो को रोक के ट्राई कीजिए कोई। क्या ट्राई, बहुत आसान क्वेश्चन था। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5f(x), इसमें इस बार झंझट नहीं कि एक जीरो से बड़ा है एक जीरो से छोटा हो, कुछ नहीं, डायरेक्ट फंक्शन का वैल्यू दे दिया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 मॉड x माइनस 5, फंक्शन का वैल्यू रखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 मॉड 5 माइनस 5, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 5 माइनस 5, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 0, यानी 0 आंसर हो गया। 27 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। 28 में थोड़ा सा दम है, ठीक है। 28 सॉल्व कराते हैं हम आपको। अट्ठाईस में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यार। सपोज f(x) इक्वल टू a plus bx when x less than 1, for when x equal to 1 b minus ax when x greater than 1, and if limit x tending to 1 f(x) equal to f(1), what are possible values of a and b। क्या वो कह रहा है क्वेश्चन में, कहता है कि फंक्शन का वैल्यू a प्लस बी एक्स होगा जब x 1 से छोटा होगा, फंक्शन f(x) का वैल्यू 4 होगा जब x 1 के बराबर होगा, फंक्शन का वैल्यू b माइनस x होगा जब x 1 से बड़ा होगा। समझ में आया? तो कहता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) इक्वल टू f(1) बराबर है, तब बताइए कि a और b का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है। कैमरा चेक करता हूं एक बार यार, ठीक है। a और b का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले फिर वही चीज किया, एक से छोटा एक से बड़ा एक के बराबर दे दिया, तो क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करेंगे। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 1 पर ये चेक करते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f, फंक्शन किसकी ओर टेंड कर रहा है, एक की ओर टेंड कर रहा है, एक पे निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस h कर देता हूं इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस h है, यानी एक से छोटा पर फंक्शन का वैल्यू देखिए, एक से x लेस देन 1, एक से छोटा पर फंक्शन का वैल्यू a प्लस बी एक्स है। क्या है, a प्लस बी एक्स है, तो x की जगह क्या है 1 माइनस h है, तो x की जगह पर लिख देते 1 माइनस h, वही हुआ, ठीक है। जब इसको हमने सॉल्व किया तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस बी इंटू 1 माइनस h टेंडिंग टू 0, तो h की 0 के बराबर रख देते हैं, यानी कितना आगे आएगा आपका, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस बी, यानी a प्लस बी, ठीक है। अगला देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1) प्लस h, एक से बड़ा पर लिमिटिंग वैल्यू देखता हूं कितना है। जब फंक्शन एक से बड़ा है तो f(x) का वैल्यू b माइनस ए एक्स है, कर दीजिए b माइनस ए एक्स, एक्स के 1 प्लस h रख दिया, ठीक है। लिमिट
h टेंडिंग टू 0, बहुत सही बात है यार, b माइनस ए इंटू, लिमिट सॉल्व कर रहा हूं तो वैल्यू पुट करूंगा 1 प्लस 0, तो कितना आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 b माइनस ए, यानी ये b माइनस ए कांस्टेंट है और कांस्टेंट पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि आप लोग इस बात से ज्ञात हैं। तो एक से जब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक किया तो a प्लस बी आया, राइट हैंड लिमिट चेक किया तो a प्लस बी माइनस ए आया। अब उसने बोल रखा है कि f1 f जब 1 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू 4 है। अच्छा, सिंस इट इज गिवन दैट, चूंकि ये दिया हुआ है, हम नहीं बोले, दिया हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इक्वल टू f1 है। ये चीज आपको दिया हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इक्वल टू f1 है, और आपको पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो दिया है। जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, जब ये इतना एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f1 माइनस h इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f1 प्लस h इक्वल टू f1 आ जाएगा, क्योंकि उसने दे रखा है भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट जब कर रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। बहुत सही, यहां तक लिखा आपने, लिखा होगा। ये स्टेप लिखने के बाद यहां से लिखना है। अब बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कितना आया, a प्लस बी आया, तो a प्लस बी कर देते हैं इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट बराबर कितना आया, h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h, राइट हैंड लिमिट बराबर कितना आया, b माइनस ए, b माइनस ए इक्वल टू कितना है, f1 का वैल्यू 4, ऐसे दो इक्वेशन बन गया आपका, a प्लस बी बराबर 4 और माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 4, जोड़ दिया, खत्म। 2b इक्वल टू 8, b इक्वल टू 4, तो b का वैल्यू 4 आ गया और a का वैल्यू आपका 4 माइनस बी यानी 4 माइनस 4 यानी a इक्वल टू 0। तो क्या बोल रहा था कि a और b का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगा, तो यही होगा कि a इक्वल टू 0 आ जाएगा और b इक्वल टू 4 आ जाएगा। प्रूफ करके दिखा दिया कहाँ से आएगा, समझ गए आप ये। चलिए बहुत सही, बहुत बढ़िया बात है, समझिए। तो अब 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। देखता हूँ, इसको लिखिए पहले। ट्वेंटी 29 नंबर, लेट a1 a2 डॉट 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 an be fixed real numbers, fixed real numbers and define a function, define a function fx
इक्वल टू एक्स माइनस A1 एक्स माइनस A2 इंटू एक्स माइनस An. What is limit x tending to A1 fx क्या होगा? For sum a not equal to A1 A2 dot 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 An, then compute limit x tending to a fx. दो क्वेश्चन इसमें पूछ लिया उसने. चलिए बहुत खूब, समझिए सवाल को. कहता है कि लेट A1 A2 डॉट 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 An भी फिक्स रियल नंबर्स. ठीक है, A1 A2 A3 ये सब क्या है? रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या है. ठीक है, और डिफाइन ए फंक्शन, और इसी रियल नंबर पर उसने फंक्शन डिफाइन किया. इस तरह फंक्शन डिफाइन किया, कहा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इन एक्स माइनस A1 इंटू एक्स माइनस A2 डॉट डॉट एक्स माइनस An तक है. तो कहता है ऐसा पर तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू A1 एफ एक्स निकालिए. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा उसने? इसमें पहला पार्ट इसका क्या पूछा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू A1 एफ एक्स कितना होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1. उसने जो फंक्शन एफ एक्स डिफाइन किया वो क्या है? बोला कि फंक्शन जो डिफाइन किया एक्स माइनस A1 है इंटू एक्स माइनस A2 है और डॉट 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 एक्स माइनस An है. फंक्शन ही डिफाइन किया. देखिए ये तो लिमिट का क्वेश्चन अब बन गया भाई. क्या बोले? लिमिट का कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले वैल्यू चेक करेंगे. यदि वैल्यू रख के आंसर आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, तो ठीक है, तो रखिए एक्स के A1 रखिए तो A1 माइनस A1, फिर A1 रखिए एक्स के A1 माइनस A2 डॉट 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 A माइनस An, A1 माइनस An. आपने जब इसको रखा तो क्या देखा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू A1 A1 माइनस A1 0 इंटू A1 माइनस A2 इंटू A1 माइनस An. 0 इंटू समथिंग, 0 को कुछ से मल्टीप्लाई, 0 इंटू समथिंग पूरा 0, नहीं पूरा 0 आ गया ये. तो आपने देखा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू A1 fx जो फंक्शन डिफाइन किया था रियल नंबर पर, उसका वैल्यू 0 आ गया. तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट खल्लास, इसका आंसर 0 आया. इसको नोट कर लीजिए. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू A1 fx कितना आ गया आपका? कितना आ गया भाई? 0 आ गया. ठीक है, उसका दूसरा पार्ट देखिए. ठीक है, लिख लिया. दूसरा पार्ट देखिए इसका. दूसरा पार्ट में क्या है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू A एफ एक्स कितना होगा? ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू A एफ एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स माइनस A1 एक्स माइनस A2 डॉट 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 एक्स माइनस An. यही है. एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स. पहले क्या था? एक्स A1 की ओर टेंड कर रहा था, लेकिन अब एक्स A की ओर टेंड कर रहा है. अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए अब हो जाएगा, फिर वैल्यू रख दीजिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू A, एक्स का A रख दिए A माइनस A1 A माइनस A2 A माइनस An. क्यों? चूंकि उसने दे दिया कि A A1 के बराबर नहीं है, A A2 के बराबर नहीं है, A An के बराबर नहीं है. जब A A1 के बराबर नहीं है, जब A A2 के बराबर नहीं है, जब A An के बराबर नहीं है, यानी दोनों अलग अलग चीज है, तो ये क्या A माइनस A1 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि A A1 के बराबर है ही नहीं. ठीक है, A माइनस A2 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि A A2 के बराबर है ही नहीं. A An के बराबर है नहीं है.
क्वेश्चन में दिया हुआ भाई, ये देखिए यहाँ पे फॉर सम ए इज नॉट इक्वल टू a1 a2 an, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस a1 कितना आ गया आपका, नॉन जीरो आ गया। a माइनस a2 कितना आ गया आपका, नॉन जीरो आ गया। a माइनस a1 कितना आ गया, नॉन जीरो आ गया। यानी नॉन जीरो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसका जीरो आया था और इसका नॉन जीरो आया। तो उम्मीद है 29 नंबर क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए करें, पॉज करके उतार लीजिए भाई। थर्टी नंबर क्वेश्चन आप थर्टी नंबर देखिए, इफ fx इक्वल टू mod x प्लस 1 x लेस देन 0 0 x इक्वल टू 0 mod x माइनस 1 x ग्रेटर देन 0, फंक्शन का वैल्यू दिया। आगे लिखता है फॉर व्हाट वैल्यू, और फिर एस दिया ब्रैकेट में, ऑफ ए डज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। ध्यान दीजिए, फिर फंक्शन को उसने वैल्यू दिया, कहा कि फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स है कब, जब x 0 से कम है, जब x लेस देन 0 है तो एफ एक्स का वैल्यू मॉड x प्लस 1 है, जब x 0 के बराबर है तो एफ एक्स का वैल्यू 0 है, जब x 0 से बड़ा है तो एफ एक्स का वैल्यू मॉड x माइनस 1 है। फिर कहता है फॉर व्हाट वैल्यूज। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान देना है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक ख्याल रखना है। जैसे कहीं पर आपको बोले वैल्यू और ब्रैकेट में दे, तो इसके मतलब ये समझना है कि बोल रहा है कि वैल्यूज या वैल्यूज, मतलब इसके मतलब ये समझना है कि एक का जिसका वैल्यू ऐसा लिखा है, मतलब इसका मतलब ये समझना है कि या तो एक वैल्यू है या तो एक से अधिक वैल्यू है, या तो उसका एक वैल्यू आएगा या तो एक से अधिक वैल्यू आएगा, तो नोट करना है। तो कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, एक के किन मान और मानों, एक के किन मान और मानों के चलते ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। एक बार फिर से सुनिए, एक के किन मान या मानों के कारण लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है भाई, अब चेक करना पड़ेगा कि ए जब 0 से बड़ा है तो क्या होगा, 0 से छोटा है। ध्यान दीजिए, केस वेरी सॉरी यार, केस 1 लिया हमने, कहा जब ए 0 से बड़ा है, यानी जब ए पॉजिटिव है, तो देखते हैं क्या होता है। चेक करता हूं क्या कह रहा है, एक्सटेंडिंग टू ए पर चेक करना, चेक किए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्सटेंडिंग टू ए यानी ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक से कम, मतलब एक से कम मतलब क्या, 0 से कम। अरे भाई ए से कम मतलब क्या, 0 से कम, ये तो लगभग उसी को ना अप्रोच कर रहा है। मतलब एक मतलब क्या हुआ, 0 से कम, 0 से कम मतलब मॉड x प्लस 1, यानी मॉड x, एफ एक्स है तो मॉड x है, एफ ए माइनस एच है तो मॉड ए माइनस एच हो जाएगा, और प्लस 1 आपका आ जाएगा। बहुत सही,
यही ना बात है भाई कि नहीं है? यही है। ठीक है, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 a माइनस 0 यानी मॉड ए बचा प्लस 1। देखिए जब a 0 से बड़ा है तो मॉड a का वैल्यू a हो जाएगा, यानी a प्लस 1 आ गया, a प्लस 1 आ गया। ठीक है, अगला देखिए, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच, जब a 0 से बड़ा है, जब a 0 से बड़ा है तो बड़ा पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच, सॉरी मॉड ध्यान देना है, तो मॉड ए प्लस एच और फिर माइनस 1, ये ध्यान रखना है। मॉड एक्स था तो मॉड एक्स हुआ, मॉड एफ ए प्लस एच है तो मॉड ए प्लस एच हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, 0 पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, लिमिट इज टेंडिंग टू 0 मॉड ए माइनस 1। चूंकि ए 0 से बड़ा है तो मॉड ए का मान ए माइनस 1। ठीक है, तो मॉड ए माइनस 1 आपने देखा कि यही आया। तो थोड़ा सा यहाँ पे गलती होगी, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे गलती होगी, आपको ध्यान रखना है इस बात का। यहाँ पे थोड़ा सा नंबर लाइन हम बना लेते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 0 है, 0 से छोटा लेफ्ट साइड, 0 से छोटा पर फंक्शन का वैल्यू मॉड एक्स प्लस 1, 0 से बड़ा पर फंक्शन का वैल्यू मॉड एक्स माइनस 1। ठीक है, और 0 के बराबर पर 0। ठीक है, 0 से छोटा पर एफ एक्स का वैल्यू मॉड एक्स प्लस 1, 0 से बड़ा पर मॉड ए का वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू मॉड एक्स माइनस 1, 0 से बड़ा पर। अच्छा, तो कहता है कि ए के किन मान या मानों के कारण ये फंक्शन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। तो केस 1 हमने लिया था पहला कि जब ए 0 से बड़ा हो, ए 0 से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव। ए 0 से बड़ा मतलब क्या, इधर जाएगा, 0 से प्लस मतलब इधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा। तो चेक करता हूं, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 एफ ए पे चेक करना है तो ए माइनस एच कर दिया, इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टू 0। ध्यान दीजिए, ए से बड़ा है यानी ई साइड आएगा, मतलब एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 के तरफ आएगा। ए से बड़ा है मॉड एफ एक्स माइनस 1, लेकिन आप कहिएगा कि ए से तो बड़ा है, मानते हैं, लेकिन उसमें छोटा सा कम है। तो ए से बड़ा है और उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट है, 0.0000 समथिंग का घटाव है, डिफरेंस, मतलब उसको उतना घटाया, तब पर भी तो ये जो फंक्शन का एफ ए माइनस एच है, तब पर भी तो फंक्शन का वैल्यू यही आएगा, तब पर भी फंक्शन का वैल्यू ए माइनस एच माइनस 1 ही तो आएगा। सोचिए थोड़ा सा, चूंकि यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि ए से बड़ा पर हमने चेक किया, उसने क्वेश्चन में बोला कि ए के किन मान या मानों के कारण ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो हमने पहले लिया कि जब ए जब 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तब देखते हैं। पॉजिटिव के लिए फंक्शन का वैल्यू उसने इधर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 दे दिया, तो हमने लिखा लिमिट एज टेंडिंग टू 0, अच्छा ए माइनस 0 यानी मॉड ए माइनस 1, मॉड ए का वैल्यू ए होगा, माइनस ए क्यों नहीं हुआ, मॉड ए का वैल्यू ए इसलिए होगा क्योंकि ए पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो ए माइनस 1 आ गया। बहुत सही। लिमिट एज टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच, जब ए 0 से बड़ा है तो एफ एक्स का वैल्यू मॉड एक्स माइनस 1 है, तो मॉड एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, तो एफ ए प्लस एच इक्वल टू मॉड ए प्लस एच माइनस 1। लिमिट एज टेंडिंग टू 0, एच का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो मॉड ए माइनस 1 यानी ए माइनस 1। आपने क्या देखा, सिंस चूंकि लिमिट एज टेंडिंग टू 0
एफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच है। तो आपने देखा कि जब ए 0 से बड़ा है, जब ए 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो वहां पर फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका वैल्यू ए माइनस क्या ना रहा है, मॉड ए माइनस 1 आ रहा है, वो तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखते हैं आगे, अब क्या करता हूं, अब आगे देखता हूं। जब केस 2, जब ए 0 से छोटा है, ए 0 से छोटा मतलब लेफ्ट साइड इधर, ए 0 से छोटा मतलब एफ एक्स का वैल्यू मॉड एक्स प्लस 1 आता है। तो इस पे देखता हूं लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 ए से छोटा इधर, तो इसका वैल्यू कितना होता है, अरे एफ एक्स है तो मॉड एक्स प्लस 1, एफ ए माइनस एच है तो मॉड ए माइनस एच प्लस 1, यानी ए प्लस 1 आ गया। नहीं, ए प्लस 1 नहीं है, इसका वैल्यू आएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 मॉड ए प्लस 1, लिमिट एस टेंडिंग टू 0। जब ए 0 से छोटा है तब मॉड ए का वैल्यू माइनस ए होता है, तो माइनस ए प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस ए प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस ए प्लस 1 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर राइट हैंड लिमिट चेक किया, एफ ए प्लस एच चेक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा कि लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ, यहाँ पर देखा क्या, चूंकि ए 0 से छोटा है, 0 से छोटा पर एफ एक्स का वैल्यू मॉड एक्स प्लस 1, तो एफ ए प्लस एच का वैल्यू मॉड ए प्लस एच प्लस 1, यानी लिमिट एस टेंडिंग टू 0 मॉड ए प्लस 1। ए 0 से छोटा है तो मॉड ए का वैल्यू माइनस है, ये अभी हम लोगों ने मॉडुलस का डेफिनेशन में देखा था। यहाँ पर आपने क्या देखा भाई साहब, कि जब ए 0 से छोटा है, तो ए 0 से छोटा है उस पर लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच है। ए जब 0 से बड़ा था तब पर ही फंक्शन एग्जिस्ट किया था, ए 0 से छोटा है तब पर ही फंक्शन एग्जिस्ट किया था। अब देखते हैं जब ए 0 के बराबर है तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो दो केस आप उतार लीजिए, दोनों केस में जब ए 0 से बड़ा था तो फंक्शन एग्जिस्ट किया, जब ए 0 से छोटा था तब पर ही फंक्शन एग्जिस्ट किया। अब देखते हैं ए 0 के बराबर है तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। दोनों केस में एग्जिस्ट किया। अब तीसरा केस, केस थर्ड, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच। फंक्शन का मान बोले जब x 0 से छोटा हो कितना होता है, मॉड 0 माइनस एच प्लस 1 यानी 1। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच, 0 से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू मॉड x माइनस 1 यानी माइनस 1। सिंस 0 पर जब चेक किया हम लोगों ने, जब a इक्वल टू 0 पर चेक किया तो वहां पर देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 आ गया, राइट हैंड लिमिट माइनस 1 आ गया, तो एग्जिस्ट नहीं किया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच बराबर नहीं है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच के बराबर नहीं है। सो इसीलिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स विल नॉट एग्जिस्ट। वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स विल नॉट एग्जिस्ट नहीं किया जब ए 0 के बराबर था। जब ए 0 के बराबर था तब सिर्फ एग्जिस्ट नहीं किया। यानी यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है कि ओवरऑल लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स विल एग्जिस्ट
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एक्सेप्ट ए इक्वल टू 0। तो ओवरऑल यही लिखना है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा ए के सारे वैल्यू के लिए, सिर्फ जब ए 0 के बराबर नहीं हो तब। तो टोटल क्वेश्चन बन गया। आप 2-3 बार ये क्वेश्चन पार्टिकुलरली देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला आपको कौन क्वेश्चन है? आपका है 31 नंबर क्वेश्चन। आप बहुत तेजी से करेंगे भाई, 1 घंटा आपका हो गया है। 31 नंबर क्वेश्चन करूंगा। हाँ देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है यदि फंक्शन एफ एक्स इस चीज को, इस लिमिट को एग्जिस्ट करता हो, यदि फंक्शन एफ एक्स इस लिमिट को एग्जिस्ट करता हो, तब आपसे बोलता है कि इवेल्यूएट कीजिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स। ध्यान दीजिए, आपको उसने क्या दिया, फंक्शन किसको एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी किसको सेटिस्फाई कर रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स -2 बाय एक्स स्क्वायर -1 को बराबर कितना भाई साहब, पाई है। आपसे क्या पूछता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स -2 बाय, लिमिट का कोई भी सवाल है वैल्यू रखेंगे, 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू पाई, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स -2 बाय 0 इक्वल टू पाई, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स -2 इक्वल टू पाई इंटू 0, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स -2 इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया, यहाँ पे क्या किया, सिर्फ वैल्यू रख दिया, एक्सटेंडिंग टू 1 है और यहाँ एक्स था तो 1 का स्क्वायर -1 कर दिया, यानी एफ एक्स -2 बटे 1 -1 0। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स -2 इक्वल टू पाई इंटू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स -2 इक्वल टू पाई इंटू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स -2 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? इम्प्लाई दैट डाल दीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 2 को इधर किया, तो यही तो निकालने बोला था, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 2 आ गया। आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन? ठीक है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल। आगे 32 नंबर देखिए भाई, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन एक्स लेस देन 0 एन एक्स प्लस एम एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 एन एक्स क्यूब प्लस एम एक्स ग्रेटर देन 1 फॉर what integers m and n does both limit extending to 0 fx and limit extending to 1 fx exist। हाँ भाई, तो क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फंक्शन एफ एक्स डिफाइन किया है,
कहता है एफ एक्स का वैल्यू एम स्क्वायर प्लस एन होगा जब एक्स 0 से कम होगा, जब एक्स लेस देन 0 होगा। एफ एक्स का वैल्यू एन एक्स प्लस एम होगा जब एक्स 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन छोटा और बराबर होगा 1 से तब। एफ एक्स का वैल्यू एन एक्स क्यूब प्लस एम होगा जब एक्स 0 से बड़ा होगा, जब एक्स 1 से बड़ा होगा। अब कहता है कि m और n के किस इंटीग्रल वैल्यू के चलते, फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n, m और n के किस इंटीजर्स के चलते दोनों लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। फिर क्या है, 1 से कम, 0 से कम, 0 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 के बराबर, 0 के बराबर। क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स यानी 0 पे लिमिट चेक करेंगे अपन, x इक्वल टू 1 पे लिमिट चेक करेंगे। दोनों पे चेक करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, सबसे पहले इसको उठाते हैं, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f किस पे चेक करना है, 0 पे, तो 0 माइनस h कर दिया इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। देखिए फंक्शन का वैल्यू बोलिए जब x 0 से छोटा हो, जब x 0 से छोटा तो फंक्शन का वैल्यू mx स्क्वायर प्लस n, तो m एक्स स्क्वायर के एक्स का क्या रखें, 0 प्लस एच, सॉरी 0 माइनस एच का होल स्क्वायर कर दिया और प्लस एन कर दिया, यानी लिमिट एच टेंस टू 0 m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस m यानी m प्लस एन। m प्लस एन कॉन्स्टेंट, इस पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए m प्लस एन आंसर हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h कर दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 से बड़ा पर, जब x 0 से बड़ा है तब फंक्शन का वैल्यू क्या है, nx प्लस m है। nx का क्या रखेंगे, 0 प्लस m, 0 प्लस h रखेंगे प्लस m इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यही तो करना है भाई, सॉरी भाई यहाँ पर तो 0 इंटू ना तो 0 ना हो जाएगा, ये तो 0 प्लस n ना तो सिर्फ n आएगा यहाँ पर, सॉरी n आएगा। और यहाँ पर देखिए n इंटू 0 प्लस m, तो इसका वैल्यू m आ जाएगा, ठीक है। सिंस चूंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f a प्लस 0 प्लस h है, यानी n m के बराबर हम ये कह सकते हैं। तो आपने देखा कि x इक्वल टू 0 पर आपने ये निकाला कि एक n आया एक m आया, दोनों क्या है, इंटीजर है। वो क्या पूछता है, n के किस इंटीजर के चलते, फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n डज बोथ, m और n के किस इंटीजर के चलते दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हमने तो यहाँ एग्जिस्ट करा दिया, तो यहाँ पर m और n के सारे वैल्यू के चलते ये एग्जिस्ट करेगा। n का वैल्यू 1 रखा, m भी 1 हो जाएगा, n का वैल्यू 4 रखा, n भी 4 हो जाएगा, m बराबर 5 रखा, n भी 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पर इस केस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स पर m और n के सारे इंटीजर वैल्यू पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं x इक्वल टू 1 पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एट x इक्वल टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर f 1 प्लस h, 1 से कम पर देखते हैं, 1 पे चेक करना, 1 में घटा दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। चलिए फंक्शन का वैल्यू बोले जब x 1 से कम हो, जब x 1 से कम है तो क्या इसका वैल्यू आता है, nx प्लस 1, यानी nx का वैल्यू 1 माइनस h रखना प्लस m, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 n इंटू 1 माइनस 0 प्लस m यानी n प्लस m। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f1 प्लस h, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जब फंक्शन का वो वैल्यू x का वैल्यू जब x बड़ा हो, जब ये 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा पर fx का वैल्यू nx क्यूब प्लस m है, तो nx क्यूब क्या दे दिया, 1 प्लस h का होल क्यूब प्लस m, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 n इंटू 1 प्लस 0 का होल क्यूब प्लस m यानी n प्लस m आ गया। यहां पर भी दोनों चीज बराबर है, सिंस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f1 माइनस h
इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h इक्वल टू इसके बराबर n प्लस m आया, बराबर n प्लस m आया। ठीक है, n प्लस n प्लस m। आप दोनों चीज निकाले, आपने क्या निकाला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx निकाला और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx निकाला। दोनों पे आपने क्या देखा बताइए? तो दोनों पर आपने यही देखा कि n और m के सारे वैल्यू के चलते एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिखना है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m एंड n, फॉर ऑल integers values of m and n, both limit x tending to 0 fx and limit x tending to 1 fx will exist। तो m और n के सारे इंटीजर वैल्यू पर ही एग्जिस्ट करेगा। तो इसी के साथ आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कशन लिमिट ऑफ फंक्शन का खत्म होता है। और यहाँ तक आपको पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पूरा यहाँ तक अगर आप लास्ट तक हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत मेहनती हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए रखते हैं।